गांव में कौआ का सीन देखिए। कौआ बैठा हुआ है दरवाजे के पास। धीरे धीरे शहर से कौआ विलुप्त हो गया। कौआ मनुष्य के जीवन में बहुत ही तरह से लाभ पहुंचाता है। सारे गरे चीज़ को खाएगा। कृषि कार्य में भी कौआ बहुत मदद करता है। कौआ की बहुत कहानियाँ सुनी हैं। कौए की आवाज़ शहर से विलुप्त हो गया। देखिए गांव में आज भी कौआ संरक्षित है। इधर भी है कौआ, वो घर के ऊपर मुंडेर पर बैठा हुआ कौआ, वो गाय के पास खेलता हुआ कौआ। कौए की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और गांव में ही संरक्षित है। धीरे धीरे वो मैनी कौआ शहर से विलुप्त हो गया और अंत में लगता है कि गांव की ओर ही मनुष्य को आना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से गौरैया, कौआ और सारे पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गया, गांव की ओर आ गया। शहर का जीवन कुछ अजीब ढंग का जीवन है। देखिए मैनी कौआ ऊपर बैठा हुआ है। इधर कौए की आवाज़ भी आ रही है, काँव काँव। सुबह में गांव में कौआ की आवाज़ पर ही लोग जगते थे। कौआ उचारा जाता था। देखिए एक झुंड मैनी यहाँ से चली गई। तो गांव का जीवन, प्राकृतिक जीवन बहुत प्यारा सा जीवन लगता है। शहर का जीवन तो नर्क का जीवन हो गया। एक न एक दिन मनुष्य को फिर से गांव की ओर आना पड़ेगा, नहीं तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए, उस तरह मनुष्य भी एक जीव है, वह भी विलुप्त हो जाएगा। देखिए कौए की आवाज़ मैं सुना रहा हूँ, इधर कौए की आवाज़ सुनाई दे रही है। गांव का नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन, ये अनमोल जीवन जो शहर में नहीं मिलता है। पक्षियों की चहचहाहट, कौए की आवाज़, सारा प्राकृतिक वातावरण। ये बगुला उड़ता हुआ चला गया। ये चिड़िया, ये बरगद के पेड़ जहाँ पर ये लोग अपना घर रखते हैं, रात में सोते हैं। रात में सोने के लिए यही निवास स्थान है इन लोगों का। आज भी संरक्षित है गांव में। गांव नहीं रहा तो फिर शहरों का जीवन नर्क का जीवन हो जाएगा। एक कौए की आवाज़ आ रही होगी, मैं चाह रहा हूँ कौए की आवाज़ टेप हो जाए इसमें। कौए की आवाज़ इसमें टेप हो जाए। आवाज़ आ रही होगी कौए की। कौए का काँव काँव, कौए का काँव काँव बोलना। ये पेड़ पर कौए रहते हैं। बहुत सुंदर सुहावना वातावरण। लौट के तो आना पड़ेगा गांव की ओर। कौए की बोली इसमें अगर आ रही होगी तो उसे आप सुनेंगे। गांव का वातावरण, शहर से दूर, आनंद में जीवन। ये छोटे छोटे पंछी उड़ रहे हैं। कौए की आवाज़ सुन रहे हैं ना, यही है ग्रामीण जीवन। एक कौआ उस पेड़ पर है। अब तो आवाज़ आ रही है कौए की। यही गांव है। एक कौआ अपना दाना चुग के उड़ रहा है। बहुत प्यारा सा, सुहावना सा जीवन होता है गांव का। आनंद है, कोलाहल से दूर, शांतिपूर्ण, पेड़ पौधों के बीच, बहुत खूबसूरत और कार्बन डाइऑक्साइड से दूर,
प्रदूषण से दूर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चेपों की आवाज़ से दूर। देखिए टावर पर छोटी छोटी चिड़िया कैसे उड़ रही। टावर तो अच्छा नहीं है, टावर से रेडिएशन होता है, टावर बहुत ख़राब है, लोग नहीं समझ पाता है, उससे बहुत काफ़ी रेडिएशन होता है जो अंडे को फोड़ देता है, मानसिक संतुलन को गड़बड़ाने लगता है। वो रेडिएशन फ्यूचर में उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है टावर के रेडिएशन का। अभी समझ में नहीं आ रही है, भविष्य में आएगा समझ में रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तो आज फिर थोड़ा सा इधर कौआ आपको दिखा दें। और चिड़िया देख लिए ना, और चिड़िया उड़ रही है तो देख लिए ना। फिर कौआ इधर दिखा देते हैं, फिर गांव का जीवन दिखा देते हैं। यही है तिरहुत मेन कैनाल जिस पर रोड बन रहा है, और यह एक दूसरा रोड बन रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिए। और यहीं रोड जाकर उसमें मिल जाएगा। यहीं हमारा घर है, यहीं घर है, पूरा घर दिखा देते हैं। ये वाला मेरा घर होगा, या सामने से उजला जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ, यहीं मेरा घर होगा। देखिए कौन सी चिड़िया आ गई, या कौन सी चिड़िया उड़ रही है। कौआ उड़ता हुआ यहाँ आ गया। देखिए कौवे की आवाज़। चिड़िया दाना के लिए इधर से उधर घूम रही।